दिल्ली के भारत मंडपम में 53 हिंदी पुस्तक मेला लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गिनती में यहाँ पे लोग पुस्तकों के पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं मूलतः भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ बुक्स खरीदने आए हो? जी बिल्कुल। तो आपकी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है या फिर किस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचे हो? इंटरेस्ट के बिना तो कोई नहीं आ सकता। मैं हिंदी का विद्यार्थी भी हूँ और एक कवि भी हूँ। तो हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और कविताएं पढ़ता हूँ। तो मैं अपने कुछ जिनको मैं पढ़ता हूँ, जिनके उपन्यास हैं, जिनकी कविताएं, अपने जो प्रिय कवि हैं, तो उनकी कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए आया। तो आप किसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, बताओगे ज़रा? मैं वैसे कविताओं, जो कवि हैं हमारे गोपाल दास नीरज हो गए, या हमारे जितने पुराने कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर हो गए, उनको पढ़ते हैं। नए कवियों को मैं, जैसे रितेश रजवाड़ा हमारे, उनकी भी मैं पुस्तक खरीदने आया। और भी कई सारे हमारे मित्र हैं, जो भाई हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं आज की डेट में नए। या दिव्य प्रकाश दुबे की हो गई नई जो पुस्तकें, एक दीवार में खिड़की रहती है, उनकी पहले शुक्ल जी की हो गई, या गुनाहों का देवता, इस प्रकार की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। तो कोई ऐसी पुस्तक जो आपने कभी लिखी हो या आपने लिखने की कभी कोशिश करी या फिर मन चाहा कि मैं भी लिखूं इस तरीके की पुस्तक? मुझे लगता है कि मेरे पास मटेरियल बहुत सारा है। मेरे पास लगभग अपनी 200 कविताएं होंगी हिंदी की, गीत भी होंगे, लेकिन मैं तब तक नहीं लिखूंगा जब तक लोग मुझे ढूंढ के ना पढ़ें। कविताएं केवल छपवाना, किताबें छपवाना कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब लोग मुझे गूगल पर सर्च करें कि किसी की किताब आई है और वो लाखों प्रतियां रातों रात बिक जाएं। उस समय मैं अपनी किताब निकालूंगा जब मुझे लोग इतना जानने लगेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ किताबें ऐसी लिखते हैं जो जिससे लोग पढ़ के कुछ सीखें या कुछ जानें। जब तक हमें लगता है कि हम नहीं इस तरीके का लिख पा रहे, ना पढ़ पा रहे हैं, तब तक हम लिखते भी नहीं है इस तरीके की। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो लोग हैं, जो आप जैसे आप लिखना चाह रहे हो, कुछ इस तरीके की किताबें जो कि मेरे को पढ़ के मेरे को लगे हाँ भाई अब मैंने पढ़ लिया, अब मेरे को लिखनी चाहिए, तो वो कौन सी किताबें होंगी जो आपको लगता है कि मेरे को पढ़ के आगे इस तरीके की किताब मैं लिखूंगा? देखिए, मेरी जो रुचि है वो थोड़ा सा धार्मिक पुस्तकों में, जैसे मैं रामचरितमानस हो गया, भगवत गीता होगा। तो अगर इन सब को पढ़ने के बाद तो आपके मन में उस प्रकार का विचार आएगा नहीं कि आप उनसे अच्छी बेहतर पुस्तकें लिख सकेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, किताबें समाज का दर्पण होती हैं। तो जो समाज में घटित हो रहा है वही किताबों में लिखा जाता है हर व्यक्ति के। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कविताएं लिखता है वो 30, 40, 50 वर्ष का उसका अनुभव होता है। हम उस अनुभव को 2 या 3 दिन में समेट लेते हैं किस्त पढ़ के। तो बहुत बड़ा कार्य होता है। जो पुस्तकें लिखते हैं वो अपने जीवन का पूरा अनुभव एक छोटी सी पुस्तक में, एक बड़ी पुस्तक में उतार देते हैं। और हमारे जैसे युवा या जो बच्चे नए पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं वो 2 या 3 दिन में उनका 40 वर्ष का अनुभव लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं बहुत अनुभवी हो जाऊँगा, जब किसी विषय पर मुझे पूर्ण अच्छी जानकारी हो जाएगी, तो मैं निश्चित तौर पर वो पुस्तक लिखूँगा। कई बार आज के टाइम पे हमने देखा है कि जो बच्चे हैं उनका ज़्यादातर रुचि जो है वो फ़ोन में है, ज़्यादा रुचि, किताबों में इतनी रुचि नहीं दिखाते। अगर कुछ सुनना पढ़ना भी है तो किताबों फ़ोन में खोल के सुन लेते उसके बारे में, पढ़ना इतना रुचि नहीं समझते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदला है। मैं लिखता हूँ, देश का माहौल बहुत अच्छा बदला है। पिछले कुछ सालों में लोग हिंदी की तरफ आए हैं और ये बहुत गर्व का विषय भी है और मुझे लगता है प्रसन्नता का विषय भी है कि लोग हिंदी की पुस्तकों के बारे में, और इसमें कुछ हमारे राइटर्स या कुछ मीडिया कर्मी या कुछ पत्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। और जैसे नए जो रचनाकार आए हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तकों पर या उनके नॉवल पर, उनके तो लोगों के अंदर रुचि आई है। और कुछ पुस्तकें इतनी वायरल हुई, धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता, और वो कब लिखी गई वो पुस्तक, आज भी लोग उसी चाव के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे ही कॉलेज में जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें प्यार मोहब्बत के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आता है और उनको कोई कहानी बता देता, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है 2-3 साल में बहुत बदलाव हुआ, लोग पढ़ रहे हैं पुस्तकें। बिल्कुल, गुनाहों की देवता जो आपने पुस्तक की बात करी, वो पुस्तक एक ऐसी है कि कोई भी अगर उसे पढ़ेगा तो वो एक अलग ही दिमाग, एक अलग ही जोन में जाएगा वो। मैडम आप कहाँ से आए हो? हाँ, चंदौसी उत्तर प्रदेश। तो आपका भी रुचि बुक्स में है? बुक्स, हाँ, मैं साहित्य पढ़ती हूँ, लेकिन साहित्य मैंने कम ही पढ़ा है। मैं पोइट्री लिखती हूँ, हिंदी पोइट्री। तो आपकी कौन सी बुक्स यहाँ पे आप खरीदने आए हो? ये मेरी फेवरेट है और मैं ये सबको रिकमेंड करूँगी कि ये नहीं पढ़ा तो साहित्य नहीं पढ़ा। दीवार में खिड़की रहती है। क्योंकि इतनी गहराई से, इतने सरल शब्दों में, अंत में ना जब इसका सार पढ़ के हम निकलते हैं तो ये समझ में आता है हम जितना इन चकाचौंध में फंसे हुए हैं, शायद ये सब दुनिया है ही नहीं। दुनिया उस 4 कमरे के बीच में है जो हम एक पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। वहाँ कितना सुकून हम महसूस कर रहे हैं, वो ही सब कुछ है। इन दी एंड बाहर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, ये सब मैटर ही नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों में हम कैसे खुश रह सकते हैं, तालाब किनारे हम कितनी खुशी महसूस कर सकते हैं। वो पगडंडियों पर जब ये लोग चलते हैं उसकी एक अलग स्टोरी है, पेड़ की, हाथी पे
सवारी के, जो छोटे छोटे बचपन में हम लोगों के लिए वो जो चीज़ें बहुत बड़ी होती थी, जैसे हम बहुत छोटे होते थे तो हमारे लिए फ्रिज बहुत बड़ी चीज़ होती थी, किसी के घर में फ्रिज होता था तो यार हम खोलते थे वाओ इनके यहाँ बहुत बड़ा फ्रिज है। ये पुस्तक हर छोटी चीज़ को इतना बड़ा बता देती है कि अपने जीवन की जो हम भाग दौड़ में खो जाते हैं वो सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है और हम अपनी तरफ सिकुड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें सिकुड़ना चाहिए अब। मीन्स एक चीज़ और भी है इस पुस्तकालय में जो कि यहाँ पे जो हिंदी की जो मेन पुस्तकें हैं जो हिंदी को जो एक अलग लेवल पे जो एक हिंदी को बताती क्या है हिंदी एक्चुअल में, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे हिंदी की तरफ इतना नहीं जाते हैं। बच्चों को क्या है कि ठीक है यार फ़ोन चला लिया, फ़ोन हमने यूज़ कर लिया, पर हिंदी क्या है एक्चुअल में वो बच्चों को इस तरीके की किताबें पढ़कर ही समझ में आएगा। क्योंकि पिछली कुछ किताबों में, पिछले कुछ वर्षों की किताबों में जो भाषा रही है हिंदी वो काफ़ी क्लिष्ट रही है, तो उसको समझने के लिए उन्हें शब्दार्थ देखने पड़ते थे। अभी की जो किताबें आ रही हैं पिछले कुछ सालों से, उनकी भाषा इतनी सरल है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इतनी सरलता से जब हम हिंदी की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीज़ें कम पड़ जाती हैं। मतलब हमें जब सरल लगने लगती हैं चीज़ें समझने में तो हम अपने आप उनकी तरफ झुक जाते हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत कम किताबों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो विश्व पुस्तक मेले जब लगते हैं तो कम से कम फैमिली को आना चाहिए बच्चों के साथ। भैया आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आप कहाँ से आए पहले बताइए? मैं बिहार से हूँ, सिवान। ठीक है, मैं यहाँ पे आया था तो इस इवेंट में भी आ गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, दोनों लोगों से आपने सवाल किया कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मोबाइल से इन सारी चीज़ों से दूर होकर क्या किताबों में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। एक अभी राइटर है अंकिता जैन जी, वो अभी उनकी कल या परसों की एक फेसबुक पे पोस्ट है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, वो गुजरात किसी ट्रिप पे गई हुई थी, उन्होंने उसमें लिखा है कि वो जितने दिन की ट्रिप में रही उन बच्चों का एक शेड्यूल बनाई थी कि इस यात्रा के दौरान आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है। अगर आपको मोबाइल यूज़ भी करना है तो मुश्किल से आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। ठीक, उन्होंने बोला कि आप बाहर निकलो तो बाहर क्या हो रहा है समाज में, या आपको कोई और कुछ दिख रहा है तो आप उसके बारे में पूछो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ऐसे करके हम बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी रुचि का क्या है कि जो हम समाज में जो चीज़ देख पाते हैं उसी से मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे, उन्होंने कुछ मेरे साथ ऐसे लेखक भी हैं, अब इनसे मैं मिला हूँ, ये भी एक लेखक हैं। ठीक है, तो ये एक संयोग की बात है। हाँ, तो इस तरीके से जब हम ऐसे माहौल में आते हैं तो हमारी रुचि भी बढ़ती है चीज़ों में। मेन चीज़ एक चीज़ और भी देखी गई है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो पिछले कुछ सालों में जो है कि जो भारत सरकार है उसने भी हिंदी को तो आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन से कम हट के कम से कम हिंदी की तरफ आगे बढ़े, हिंदी की जो पुस्तकें हिंदी की नहीं और भी हमारे इतिहास के बारे में जाने और हिंदी एक्चुअल में क्या है उसके बारे में जाने। अभी देखिए, इन्होंने भी एक बात कहा कि पहले की जो हिंदी थी उसके वर्ड्स इतने टफ थे कि हम उससे समझ नहीं पाते थे। जब किसी चीज़ जो हमारे लिए कोई जटिल हो जाती है ना तो हम थोड़ी देर उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं हो पाता तो हम उसे छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि कोई भी बुक्स आप खोलोगे ना तो उसमें इतने इजी वर्ड हैं कि कोई भी व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है, या फिर जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं वही उसमें लिखी गई हैं, तो आदमी इंटरेस्ट से पढ़ पाता है। तो जब पढ़ेगा उसे इंटरेस्ट लगेगा तभी तो पढ़ेगा, जब उसे जटिल हो जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा, क्या ही करेगा बेचारा। या आजकल के टाइम पे हमने देखा है कि जो अभी हम बात ही कर रहे थे इसके बारे में कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो रोल रहता है वो परिवार का भी रहता है, क्योंकि उसमें परिवार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चों को उस चीज़ से हटा के वो बच्चों को किताबों के बारे में पढ़ाएं, किताबों के बारे में बताएं, हिंदी के बारे में बताएं। तो आप इसके बारे में परिवार का रोल इसलिए सबसे ज़्यादा है कि मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मेरे दादाजी हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी थे और हिंदी साहित्य से उन्होंने डबल ME किया था। तो मेरा एक झुकाव बचपन से ही हिंदी की तरफ रहा काफ़ी। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ME किया हिंदी साहित्य में, और सिविल सेवा की तैयारी में भी मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य ही है। तो परिवार का इसलिए प्रभाव पड़ता है कि मुझे हमेशा शुरू से ही बताया गया दादाजी द्वारा कि आप हिंदी के ये उपन्यास पढ़ो। शुरू में सरल भाषा वाले उपन्यासों को उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, सुझाव दिए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाया, हिंदी साहित्य की समझ बताई, और अगर कोई शब्द मुझे नहीं आ रहा है तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी मुझे जानकारी दी। तो परिवार का काफ़ी रोल रहता है इसमें। और रही टेक्नोलॉजी वाली बात, टेक्नोलॉजी का भी आप सही उपयोग कर सकते हैं। आप PDF फॉर्म में बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं अपने बच्चों को, कि आप पर पेज पढ़ते हो, आज 3 पेज पढ़ो, कल 2 पेज पढ़ लो, और उसे डिजिटल फॉर्म में पूरा कर सकते हो बुक को आप। तो वो सही यूज़ वाली बात है। डिजिटल हमारी दुविधा नहीं है, हमने उसे बना लिया है।
हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, PDF फॉर्म में पढ़ सकते हैं, किंडल है अमेज़ोन का, तो वहाँ से हम डिजिटल फॉर्म में बुक्स को ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो डिजिटल बाधा नहीं है, बाधा हम खुद बना लेते हैं उन्हें। लेकिन आपने डिजिटल की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यही आती है, अगर हम बच्चे को फ़ोन पकड़ाएंगे ना पढ़ने के लिए, जी। तो उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम जाके ना वो और चीज़ जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब यूट्यूब चला लिया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाता है। हाँ जी, चकाचौंध थोड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है बच्चों को, और स्पेशली छोटी उम्र में चकाचौंध जल्दी पकड़ लेती है चीज़ों को। तो इसमें यह है कि चकाचौंध से बचा के रखें, हम अपने उन पर नज़र रखें कि चकाचौंध, क्योंकि वो एक तरह से उन्हें हानिकारक भी है। और बुक्स के तरफ प्रेम का ये है कि सबसे बड़ा हमें जो सीखने को मिलता है बुक्स पढ़ने से, संयम। हम धीरे धीरे किसी बुक्स को पूरा करते हैं, एक दिन में नहीं कर पाते, तो हमारे मन में संयम बना रहता है कि हम रोज़ उसको पढ़ें, हफ्ते में उसको एक बार पढ़ें। तो चकाचौंध से बचने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे कौन सी ऐसी बुक है जो आप बच्चों को जो जो लोग देख रहे हैं, आप उनको रेकमेंड करो कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप हिंदी के बारे में जान सको कि हिंदी एक्चुअल में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? जी, अगर मैं पुराने उसमें जाऊँ हिंदी साहित्य के लोगों में, तो मेरे सबसे जो पसंदीदा कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है, दादाजी ने मुझे बहुत सजेस्ट किया था, राष्ट्रीय कवि बोले जाते हैं वो। उन्होंने भारत की आज़ादी के समय वाली दशा को बहुत अच्छे से लिखा है। मैं सजेस्ट करूँगा भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, तीनों मैथिली शरण गुप्त जी की कविताएँ बुक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी को भी अगर जानना है कि हिंदी साहित्य कैसे डेवलप हुआ है आधुनिक काल में आके, तो उन्हें ज़रूर पढ़ें। और अगर नए में बात करें तो बिल्कुल साधारण और प्रभावी भाषा की बात करें तो मैं विनोद कुमार शुक्ल हैं, दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं और मानव कौल जी हैं। ये बहुत साधारण और प्रभावी लिखते हैं अगर नए दौर की बात करें। हिंदी लिटरेचर बहुत पसंद है मुझे, और वो हमें जीवन से जोड़ती हैं। हमारा जितना भी जीवन में जो भी हमारे साथ घटता है वही हमें आईना दिखाती हैं, तो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक चीज़ और भी हमने देखी है कि जो सबसे ज़्यादा हिंदी के साहित्य में जो आगे बढ़ाने का काम है, जो देश की सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, उसको आगे बढ़ाने में कि बच्चे जाने कि हिंदी साहित्य क्या है, कैसे हम हिंदी को पढ़ सकते हैं, या हिंदी के बारे में जानने के लिए देश की सरकार ने जो बहुत बड़ा रोल निभाया उसके बारे में क्या? देखो, सरकार अपना रोल अदा कर रही है, एक अलग बात है, लेकिन जो लिटरेचर लगा हुआ है ना, वो बड़ी क्लासेस में जाके लगा हुआ है, छोटी क्लासेस में नहीं है। मेरा ये कहना है कि कुछ अंश जो है छोटी कक्षाओं से भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट बच्चों का कुछ कम हुआ है, तो वो बढ़ जाए, तो शुरुआती दौर में ही लगा देनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी बुक्स है जो आप खरीदने आए हो? मैंने गुनाहों का देवता ली है, और আহিल ली है, रागीर ली है, काफ़ी किताबें हैं। हाँ जी। यहाँ पे जैसे अब देखा कि लोगों की रुचि किताबों में बहुत ज़्यादा है। मैडम, आप कहाँ से आए हो? भैया, मैं मतलब बिहार से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ, और मैं अभी हमेशा से वर्ल्ड बुक फेयर में आ रही हूँ। ये मेरा 4th टाइम होगा, और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें मतलब है जो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, अगर वो इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं इस समय को। तब आप यहाँ पे कौन सी ऐसी किताब है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग उसकी खरीद रहे हों? मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं वो गज़ल, कहानियाँ या फिर शायरी ज़्यादा लोग खरीदते हैं। जैसे कि जावेद अख्तर का मैं खुद ही अभी मैंने लिया है, लावा, उनकी जो एक शायरी की पुस्तक है वो लिया है। या फिर आप देख लीजिए जॉन इलिया को, उनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। या फिर विनोद कुमार शुक्ल की किताब देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो काफ़ी प्रभावित करती है बच्चों को। तो मैं कह सकती हूँ कि हिंदी साहित्य की मतलब यहाँ पे बहुत ही भरमार है, और सारी पुस्तकों की है। ये सबसे अच्छी पुस्तक मिला कि ये बात है कि यहाँ पे बहुत सारी भाषा में चीज़ें उपलब्ध है, जो कि आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और अपनी सोच समझ को विकसित करने के लिए। जब देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बुक्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।